नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह सत्र 2025-26 के लिए निःशुल्क रूप से आवासन एवं शिक्षण हेतु आवेदन कर सकता है और इसमें उनको कोई फी नहीं देना है, सिर्फ उसका परीक्षा होगा और परीक्षा पास कर जाने के बाद एक महत्वपूर्ण और बड़े स्कूल में उनका एडमिशन होगा और वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएगी, जिस तरह की आवासीय विद्यालय जो भी रेपुटेड विद्यालय होते हैं उसमें होता है। सत्र 2025-26 के लिए निःशुल्क आवासन एवं शिक्षण हेतु आपको आवेदन पत्र भरना है, आवेदन करना है और आवेदन के बाद आपकी परीक्षा होगी। अभी हम नीचे बात करेंगे कि इसकी क्या क्राइटेरिया रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या आयु सीमा रहेगी और किन किन वर्ग के लिए इसकी परीक्षा होगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें। पूरे जानकारी के लिए आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का सब कुछ आपको मुफ्त होगा। मुफ्त रहना, खाना पीना और पढ़ाई सारा चीज मुफ्त होगा। इस पर हम पूरा डिटेल से बात करें उससे पहले आपको हम बता दें कि इसी प्रकार के जानकारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां शिक्षा और शिक्षक से जुड़ी हुई तमाम सूचनाएं और अपडेट्स आपको वहां मिलते रहेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए और वहां से ज्वाइन कीजिए। हम बात कर लेते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा किन किन वर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सिवान जिला के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के निःशुल्क आवासन एवं शिक्षण हेतु सत्र 2025-26 के लिए वर्ग 6, 7, 8 एवं वर्ग 9 में संभावित रिक्तियों के विरुद्ध से संबंधित सूचना। तो सिवान जिला के अंतर्गत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में निःशुल्क रूप से आवासन एवं शिक्षण हेतु सत्र 2025-26 के लिए वर्ग 6, 7, 8 और 9 के लिए रिक्तियां जारी की गई है और इस पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपको परीक्षा में बैठना है और सब कुछ यहाँ निःशुल्क है, आवेदन से लेकर एडमिशन तक। और एडमिशन हो जाने के बाद आवासीय शिक्षण की व्यवस्था है, वहाँ आपको आवास निःशुल्क मिलेगा, रहना खाना पीना सब चीज मुफ्त है और वहाँ आपको पढ़ाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया और तिथि क्या है। तो नामांकन प्रक्रिया और तिथि में आवेदन पत्र समर्पण की तिथि है 19/1/2025 से 22/2/2025 तक। यानी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं 19 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 के बीच में। प्रवेश पत्र आपको मिलेगा 3 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 के बीच में आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि है 9 मार्च। 9 मार्च को आपकी परीक्षा होगी, रविवार के दिन। परीक्षा फल का प्रकाशन 18 मार्च 2025 को होगा और उसके बाद नामांकन की तिथि घोषित की जाएगी 21/3/2025 से 29/3/2025 के बीच में। सफल अभ्यर्थियों को इसमें नामांकन कराना होगा और आपका कक्षा प्रारंभ हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से कक्षा प्रारंभ हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय सिवान में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में नामांकन हेतु कक्षावार रिक्त सीटों की विवरणी। अब हम देख लेते हैं कि किस कक्षा में कितने सीट रिक्त हैं, कितने सीटों पर एडमिशन होना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जिला सिवान
के अंतर्गत कक्षा 6 में 40 सीटें, कक्षा 7 के लिए 29 सीटें, कक्षा 8 के लिए 24 सीट और कक्षा 9 के लिए 40 सीट उपलब्ध है। तो अगर आपको कक्षा 6 में एडमिशन लेना है तो 40 सीट है और इसमें एंट्रेंस होगा। जिसका मार्क्स अच्छा होगा तो योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर उनका एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं परीक्षा हेतु आवश्यक सूचना। वर्ग 6, 7, 8 एवं वर्ग 9 में नामांकन वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगा। कुल 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान प्रत्येक विषयों से 20-20 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह जो नामांकन होगा वर्ग 6, 7, 8 और 9 के लिए, तो इसमें 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 100 अंक के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा और 2 घंटा में आपको 5 विषयों से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से 20 प्रश्न, अंग्रेजी से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान से भी 20 प्रश्न। प्रत्येक विषय से 20-20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नामांकन हेतु 31/3/2025 को आयु सीमा। नामांकन के लिए किस वर्ग कक्ष में कितना उम्र होना जरूरी है, इसको भी देख लीजिए। आपको कक्षा 6 के लिए न्यूनतम 11 वर्ष होना जरूरी है और अधिकतम 13 वर्ष। अगर कक्षा 6 में आपको नामांकन लेना है तो आपका उम्र 11 से 13 वर्ष के बीच में होना चाहिए, 11 से 13 वर्ष तक होना चाहिए। वर्ग 7 के लिए उम्र है 12 से 14 वर्ष। वर्ग 8 के लिए उम्र है 13 से 15 वर्ष के बीच और वर्ग 9 के लिए आयु सीमा है 14 से 16 वर्ष के लिए। 14 से 16 वर्ष होना चाहिए। 16 वर्ष से अधिक अगर उम्र हो जाता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। वर्ग 9 में अगर 14 वर्ष से कम रहता है तो भी इसमें नामांकन नहीं हो पाएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कर दिया गया है सभी वर्ग कक्ष में नामांकन हेतु। अब देखिए ऑनलाइन ecebconline.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा अथवा पोर्टल से विहित प्रपत्र में आवेदन डाउनलोड कर अपने जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। आप या तो डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए आप bcebconline.bihar.gov.in पर चले जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर इस पोर्टल से आप आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करके उसे मैनुअली हाथ से ऑफलाइन भरकर पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है कि प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन विभागीय पोर्टल bcebconline.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा अथवा संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से निर्धारित अवधि में प्राप्त किया जाएगा। अब परीक्षा के लिए जो आपका प्रवेश पत्र जारी होगा वो ऑनलाइन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से जो निर्धारित अवधि है प्रवेश पत्र निर्गत करने का, उस निर्धारित अवधि में जाकर प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उत्तीर्ण हो, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं उम्र सीमा संबंधी प्रमाण पत्र को निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और उम्र संबंधी प्रमाण पत्र को अपलोड करना आवश्यक होगा, उसको अपलोड करना होगा। आवेदक के माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए। जो आय है वो 3 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपको 3 लाख से कम का होना चाहिए या 3 लाख तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। परीक्षा एवं नामांकन निःशुल्क होगा। परीक्षा भी आप निःशुल्क दे पाएंगे और नामांकन भी निःशुल्क होगा। इसके लिए कोई शुल्क आपको दे नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। तो समय बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी से आप आवश्यक दस्तावेज बना ले और ऑनलाइन आवेदन कर दे। पिछड़े और अति पिछड़ा बालिका के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है कि वो अच्छे संस्थान में पढ़े और उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है ताकि वो आगे अपना पढ़ाई जारी रख सके। और निःशुल्क इसमें कोई परीक्षा फी या किसी तरह का कोई फी नहीं है, सारा चीज निःशुल्क है और उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।